नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो राजा जनक का यहाँ धनुष था शिव जी का, उसको जो है सीता जी जो है झाड़ू देते समय इधर से उधर उठा के रख देती थी। रामचंद्र जी ने उसे छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करिय कतरोसु। हे मुनि महाराज परशुराम से कहते हैं कि ये तो छूते ही टूट गया, मेरा क्या दोष है इसमें। तो दोस्तों, उस धनुष को रावण जो है 20 भुजाओं से उठाता है, लेकिन चिगा नहीं पाता, और जरा सा चिगा भी तो उसके नीचे गिर ले करके उसे दब गया, गिर पड़ा, उसकी धोती खुल गई और मलमूत्र निकल गए, बुरा हाल हो गया। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ये बड़ा रोचक वर्णन है जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा, न पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज बगैर किसी विलंब के हम देखते हैं इसी प्रकरण को सारकांड में आनंद रामायण से। दोस्तों, आनंद रामायण है ये, सारकांड में दिया हुआ है कि भगवान शिव जो है पार्वती जी से कहते हैं कि परशुराम जी ने इसी धनुष पर मुझसे बाण विद्या सीखी थी। परशुराम ने, शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को कि परशुराम ने इसी धनुष पर मुझसे बाण विद्या सीखी थी। इसी धनुष से धनुष ने त्रिपुरों को भस्मसात किया था। फिर अपने पिता के घातक शत्रुभाव का भी उसने इसी धनुष से संहार किया था। हे पार्वती, फिर परशुराम उस धनुष को राजा जनक के आंगन में रखे आए और जानकी उसे लकड़ी का घोड़ा समझकर उस पर खेला करती थी। घोड़ा समझ के उस पर खेला करती थी। तब उनके इस व्यवहार को समझकर परशुराम सीता को लक्ष्मी समझने लगे और इसी आशय से जो प्रत्येक के लिए दुर्लभ था, उस धनुष को राजा जनक की प्रतिज्ञा यानी प्रण के लिए प्रदान कर दिया गया। फिर तो विदेहराज ने यानी जनक ने उस धनुष को सीता स्वयंवर में प्रण अर्थात मूल्य के स्थान में नियत किया। फिर भरी सभा में संकित जनक ने उस मेरे सर्वोत्तम धनुष को, शिव जी सुना रहे हैं कथा, कि उस मेरे सर्वोत्तम धनुष को जिसे उन्होंने शस्त्रागार से 500 बैलों के द्वारा खिंचवाकर समक्ष रखा था। देखिए कितना धनुष जो है बड़ा था कि उसको 500 बैल जो है खींच कर लाए। 500 बैल के शस्त्रागार में रखा हुआ था, वहाँ से 500 बैलों के द्वारा खिंचवाकर समक्ष रखा था और जिसे परशुराम ने सीता स्वयंवर के लिए यहाँ स्थापित किया था। मेरे सभागार से 500 बैलों के द्वारा शस्त्रागार से निकलवा करके 500 बैलों द्वारा खिंचवा करके ले गए परशुराम और सीता स्वयंवर के लिए यहाँ स्थापित किया था। अब दोस्तों, उस धनुष को क्या औचित्य था, उस धनुष का कैसे कंधे पर आता होगा, क्या होगा, कितना बड़ा बनाया होगा, किस फैक्ट्री में डला होगा इतना बड़ा धनुष, जिसे कि 500 बैलों के द्वारा। और वाल्मीकि रामायण तो हजारों आदमी लग गए, बक्से में रखा हुआ था, उसमें बक्से में पहिए लगे हुए थे, उसको खींच के लाए हजारों आदमी। तो इस तरह से दी है। अब इसमें 500 बैलों के द्वारा खिंचवा कर समक्ष रखा था, जिसे परशुराम ने सीता स्वयंवर के लिए यहाँ स्थापित किया था। राजा जनक ने राजाओं से कहा कि जो राजा इन सभासदों के समक्ष इस धनुष को सज्जित करेगा, अब देखिए, तोड़ेगा नहीं, इसमें सज्जित यानी सजाएगा, इस धनुष को सज्जित करेगा अर्थात इस पर प्रतंचा चढ़ाएगा, उसको सीता बरेगी। सज्जित करेगा का मतलब उन्होंने कहा कि जो प्रतंचा चढ़ाएगा, इसके डोरी को चढ़ाएगा, उसको सीता बरेगी। तब राजा के इस वाक्य को सुन तथा पर्वत के तुल्य उस अचल धनुष को देखकर सब राजा और महाराजाओं ने मुख नत कर लिया, नीचे को गर्दन झुका ली। कुछ लोग तो उस धनुष को भूमि से थोड़ा भी न हटा सके, कुछ ने ऊंचा भी किया तो वे भी पृथ्वी से न छुड़ा सके। पुनः सब लोग मिलकर उठाने लगे, किंतु वह धनुष तब भी पृथ्वी से न उठ सका। तो फिर वह प्रतंचा अर्थात डोरी कौन चढ़ाता। तब सब राजाओं का धनुष चढ़ा से परांग मुख हुआ। देख, सब राजाओं को धनुष से विमुख होते देख रावण धनुष के पास हंसते हुए राजा जनक से कहने लगा, राजन, यह वह रावण है जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है, त्रिलोकी को बस में कर लिया है तथा अपने 2 ही भुजाओं से शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को कंपा दिया है। उस रावण का यदि तुम राजाओं से पूर्ण इस सभा में बल देखना ही चाहते हो तो भले ही देख लो, किंतु तृणवत तिनके के समान इस धनुष में क्या देखते हो। इस प्रकार यह कहकर रावण ने नीचे खड़ा होकर
उस विशाल धनुष को पहले अपने बाएं हाथ से हिलाना चाहा, किंतु वह तनिक भी नहीं हिला। तब उसने दाहिने हाथ से पकड़ा और चाहा कि इसे हिलावें, पर जब वह इस पर भी नहीं हिला तब रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह अपने दोनों हाथों से उसे उठाना चाहा, फिर 3 से, फिर 4 से। इस प्रकार करते करते जब उसने अपनी 20 भुजाएं एक साथ लगा दी, तब कहीं वह एक ओर से थोड़ा उठा। दोस्तों, आनंद रामायण को पढ़ने में वाकई आनंद आता है, इसीलिए इसका नाम वाल्मीकि ने आनंद रामायण रखा है दोस्तों। फिर 19 भुजाओं से उसे पकड़कर 19 भुजाओं से पकड़कर और 20वीं भुजा से पृथ्वी पर लटकती हुई उसके गुण अर्थात डोरी को पकड़कर ज्यों ही उठाना चाहा कि त्यों ही संभाल में न आने के कारण, संभल न पाने के कारण वह धनुष उल्टे उसकी छाती पर गिर पड़ा, जिसे रावण अपने 20 हाथों से और अपनी छाती से हटाना 20 हाथों से अपनी छाती से न हटा सका और मुख ऊपर कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर का मुकुट दूर जा गिरा, धोती की लांग भी खुल गई। देखिए कहाँ तक जो है वर्णन कर दिया वाल्मीकि ने कि धोती की लांग भी खुल गई और सब राजा हंसने लगे। हंसने की तो बात ही है, हंसने लगे सभी राजा। बेचारे रावण का प्राण निकलने लगा, आंखें घूमने लगीं और मुख से लार बहने लगी। तब उसकी इस दशा को देख उसके मंत्रियों और सैनिकों ने दौड़कर घेरा कर लिया। उसके मंत्री भी साथ में थे, सैनिक भी रावण साथ लाया था लंका से, तो उसके मंत्रियों और सैनिकों ने दौड़कर घेरा कर लिया। उसने अपने पहने हुए सुंदर वस्त्रों में मलमूत्र कर दिया। फिर तो रावण जैसे कि यह दशा देख राजा जनक और भी व्यग्र हो गए और बोले, अब ये क्या, अब कोई भी वीर इस पृथ्वी पर नहीं रहा? क्या पृथ्वी वीर विहीन हो गई? तब महाराज जनक के इन वाक्यवाणों से पीड़ित होकर राम और लक्ष्मण की भौहें मारे क्रोध के फड़फड़ाने लगीं और वे विश्वामित्र के मुख की ओर देखने लगे। तब विश्वामित्र बोले, हे राघव उठो, अब तुम ही इस धनुष को सज्जित करो। तब उनकी इस वाणी को सुनकर बहुत अच्छा कहते हुए रामचंद्र शीघ्रतापूर्वक आसन से उठ खड़े हुए और मुनि की ओर प्रणाम किया। उन्होंने अपनी ग्रीवा के हार इत्यादि को उतार कर नीचे रख दिया, फिर कमर को कस मुकुट को भली प्रकार बांध धीरे से सभा में जा खड़े हुए। राम को वहाँ आया देख सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने लगे और परस्पर में कहने लगे कि यह बालक कैसा मूर्ख है। अरे जहाँ हम लोग मौन हो गए वहाँ यह क्या करेगा? किसी ने कहा यह तो केवल रावण को देखने के लिए आया है, किसी ने कहा यह तो अपने बाल स्वभाव से खेलने आया है, कोई बोला इसने अपने ग्रीवा की माला और हार इत्यादि क्यों उतार दिया है, किसी ने उत्तर दिया कि इसको विश्वामित्र ने धनुष उठाने को भेजा है, कोई बोला इस बालक को विश्वामित्र ने शत्रुतावश यहाँ भेजा है जिसमें कि वह धनुष से दबकर मर जाए। अन्यों ने कहा नहीं, मुनि ने इसका बल समझने के लिए भेजा है, किंतु राम इस धनुष के विषय में क्या कर सकता है। इस प्रकार के राजाओं में अनेक तर्क वितर्क हो ही रहे थे कि समक्ष खड़े राम को देख जनक जी विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनिराज, जहाँ इस धनुष के विषय में बड़े बड़े राजा महाराजा तथा रावण की शक्ति कुंठित हो गई, वहाँ यह बालक क्या करेगा? राजा जनक बोले विश्वामित्र से, यह बालक क्या करेगा? क्योंकि यह किशोर बड़ा कोमल अंग वाला है और यह धनुष बड़ा ही दुर्धर्ष और महान है। इसी बीच सुमेधा आदि सब स्त्रियाँ, सीता की माता थी सुमेधा, आदि सब स्त्रियाँ झरोखों, जालियों और छतों पर से नयनाभिराम राम को देख कर उन्हें साक्षात नारायण न समझ आपस में कहने लगीं, वास्तव में यह कोमल किशोर धनुष के सम्मुख खड़ा है, क्या इससे धनुष उठेगा? पर है तो यह सीता के योग्य वर। तब मोहवश वे आकाश में स्थित शिव, विष्णु और ब्रह्मा को देखकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे शंभो, हे रमाकांत, हे ब्रह्मन, हम लोगों के पूर्व जन्मार्जित व्रत दान जन्य पुण्यों से यह बालक धनुष चढ़ाने में समर्थ हो, इसको समर्थ कर दो कि यही चढ़ाए और यही सीता का पति बने। अतः आप अपनी दयाद्रता से इस धनुष को फूल सा हल्का करते हुए ऐसा संयोग बिठा दें कि सीता इसी बालक के गले में जयमाला डाल दे और हम लोग सीता सहित राम को विवाह की वेदी पर देखकर अपने नेत्र सफल करें। इधर महिलाएं देवताओं से ऐसी मनौती कर रही थीं कि तब तक दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित छत पर बैठी हुई सीता भी सभा मंडप में राम को धनुष के समक्ष खड़ा देख उठ खड़ी हुई और अपनी प्रिय सहेली तुलसी के गले में हाथ डाल तथा कुछ आगे बढ़ सादरी मधुर वाक्य बोली कि हाय, यह कैसी कठोर प्रतिज्ञा है। कहाँ यह कोमल अंग वाला बालक राम? सीता कहती है कि कहाँ यह कोमल अंग वाला राम और कहाँ यह पर्वत के समान भारी तथा कठिन धनुष? भला यह इनसे कैसे टूट सकेगा? ईश्वर, यह तुमने क्या किया और क्या करना सोच रखा है?
चाहे जो हो, परंतु मैं राम को छोड़ अन्य किसी को नहीं वरूंगी। यदि मेरे पिता मुझे अन्य किसी को देंगे तो मैं महल पर से गिरकर अथवा विष आदि के द्वारा शीघ्र ही प्राण त्याग कर दूंगी। हे शंभो, हे विधे, हे दुर्गे, हे सावित्री, हे गायत्री, हे सूर्य, हे सूर्य, हे इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, लक्ष्मी, विष्णु, फणींद्र, चंद्र और हे सब देवताओं, में आपसे आज से अपना अंचल फैलाकर प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इस धनुष को फूल के समान हल्का कर दें और राम के भुजदंड में प्रवेश कर ऐसा बल भर दें कि राम धनुष को चढ़ाने में समर्थ हों और इन्हीं के जैसी मुनिवृत्ति को धारण कर राम की अनुगामिनी हो। 14 वर्ष तक इनके साथ वन में भ्रमण करूं। सब कुछ पता था सीता को कि 14 वर्ष तक इनके साथ वन में भ्रमण करने की भी मेरी अभिलाषा है। तो इस प्रकार के अनेक वाक्यों से सीता देवताओं की अभ्यर्थना करने लगीं। तब प्रासाद पर स्थित सीता के उन स्त्रियों को राजा जनक के तथा अन्य राजाओं के ऐसे बहुत से वाक्यों को सुन किंचित विस्मित मुख से श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने धनुष को प्रणाम कर उसकी प्रदक्षिणा की और फिर मन ही मन ध्यान धरकर नमस्कार किया धनुष को। पश्चात नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ, माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया और पुनः बाएं हाथ से धनुष को पकड़ दाहिने हाथ से उसकी प्रत्यंचा लेकर क्षण भर में सभा के समक्ष बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर चढ़ा दिया। तदनंतर बाजे बजने लगे और चारण यश गाने लगे। इतने में रामचंद्र के बाएं हाथ के बल से उस उत्तम पुरातन शिव धनुष के मध्य से 3 टुकड़े हो गए। देखिए, धनुष के टूटने से ऐसा विशाल शब्द हुआ कि समस्त आकाश प्रतिध्वनित हो उठा। ऐसा अब इतनी भयंकर आवाज़ हुई उसको 3 टुकड़े होने से, पृथ्वी कांप गई। और हे पार्वती, उस समय तुम भी भय से हमसे चिपट गई थी। देखिए क्या रोचक कथा सुना रहे हैं कि हे पार्वती, तुम भी इतनी भयभीत हो गई। जब आकाश प्रतिध्वनित हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, तो तुम भी भय से हमसे चिपट गईं। सर्व समूह विचलित हो गए, दिशाएं क्षुभित हो गईं, तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे, शेषनाग का सिर घूमने लगा, सुगंधित वायु बहने लगी, देवता आकाश से फूल बरसाने और बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और सभा मंडप में उत्तम ढोल और नगाड़े बजने लगे। नवीन वाक्यों तथा जय जय की धुन होने लगी। बारंगनाएं नाचने लगीं और भाट आदि स्तुति करने लगे और झरोकों में बैठी हुई स्त्रियाँ राम पर फूलों की वर्षा करने लगीं। फिर तो रावण चुपचाप लज्जा से नत सिर हो, बिना लांग बांधे, बिना धोती की लांग बांधे ही धोती की मुकुट रहित बड़ी व्यग्रता से शीघ्र ही वहाँ से निकल के लंका को पलायन कर गया, भाग गया लंका को, और क्षण भर भी वहाँ स्थित न रह सका। राम ने धनुष को तोड़ डाला। यह देख कर सब स्त्रियां अति प्रसन्नता से जय जयकार करने और तालियां पीटने लगीं। मारे आनंद के सीता का शरीर रोमांचित हो गया। वे उत्कंठा पूर्वक निमेष रहित अपने कमलवत नेत्रों से रामचंद्र की ओर निहारने लगीं। दोस्तों, इस तरह से ये धनुष जो है रामचंद्र जी ने तोड़ा और रावण का हाल बेहाल हो गया। वो बगैर धोती की लांग लगाए ही लंका को भाग गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह आनंद रामायण है। आनंद रामायण से मैंने आपके सामने यह रोचक वृत्तांत रखा जिसे आपने आज तक न सुना होगा न पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, किस तरह से राम की कहानियों को लिखा गया है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी वैज्ञानिकता है। दोस्तों, केवल मनोरंजन के लिए ये कहानियाँ सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा है। दोस्तों, मनोरंजन अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।